प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज प्रश्नकाल में सवाल उन प्राइवेट स्कूल से जो फीस लेते समय हमारी आपकी जेब काट लेने पर आमादा रहते हैं, लेकिन जब सुविधाएं और सुरक्षा देने की बारी आती है तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। गुड़गांव के रेयान स्कूल में मासूम प्रद्युम्न की हत्या के बाद से अब हर वो मां बाप चिंतित है जिन्होंने महंगे स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराकर ये समझ लिया कि उनका बच्चा सुरक्षित हाथों में है। प्रश्नकाल में आज हम कई स्कूलों का रियलिटी टेस्ट आपको दिखाने वाले हैं। इस रियलिटी टेस्ट में हमने ये जानने की कोशिश की है कि स्कूल बस कैसे है, स्कूल के स्टाफ कैसे हैं, क्या स्टाफ का वेरिफिकेशन होता है स्कूल में। दिल्ली के स्कूलों में फायर सुरक्षा को लेकर जब हमने तफ्तीश की तो हैरान कर देने वाला सच सामने आया। हम हर वो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसे देखिए मत, देखिए तो संभलिए भी, आवाज भी उठाइए। ये सोचकर चुप मत रह जाइए कि स्कूल कहीं हमारे बच्चे को निकाल न दे। अरे बच्चा जिंदा रहेगा तभी तो पढ़ेगा, और अगर आप गलत चीजों के लिए सही आवाज उठाएंगे तो किसी स्कूल की मजाल नहीं है कि वो आपके बच्चे को निकाल दे, आपको तंग करे। खैर, पहले ये रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो ग्रेटर नोएडा का है। जब गुड़गांव के रेयान स्कूल में 7 साल के बच्चे की हत्या हो गई तो स्कूल के अंदर सिक्योरिटी को लेकर चिंतित मम्मी पापा ग्रेटर नोएडा रेयान में भी पहुंचे और स्कूल के गेट पर जो उन्होंने देखा उसे आप भी देखिए। पीवी रखी है, हिल रहा भाई साहब, इसका मेडिकल कराओ, इसका मेडिकल कराओ। ये तीर टीम ने, अरे भाई साहब मेडिकल हो जाएगा, इसका मेडिकल कराओगी। गाजियाबाद में डीपीएस वसुंधरा स्कूल के स्कूल बस में एक बच्ची के साथ साल 2012 में रेप की वारदात हुई थी। खबर है कि बच्ची के माँ बाप ने इसके बाद शहर को ही अलविदा कह दिया, लेकिन स्कूल ने इतनी बड़ी वारदात के बाद क्या सबक लिया, इसकी जांच की हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने। क्या देखा वो आप भी देखिए। गाजियाबाद में इंदिरापुरम इलाके के डीपीएस वसुंधरा स्कूल के बाहर मौजूद हैं और आप एक बस यहां पर देख सकते हैं। स्कूल बस की हम बात कर रहे हैं और ये डीपीएस वसुंधरा की बस है। स्पीड गवर्नर की भी हम बात कर रहे हैं। स्पीड गवर्नर होना जरूरी है, अभी ये स्पीड गवर्नर यहां पर दिखा रहे हैं और जो दूसरी चीजें हैं वो होना जरूरी है। हालांकि सीट बेल्ट जरूर यहां पर नहीं पाई गई है जो सीटों पर होनी चाहिए। अगर ग्रिल की बात करते हैं जिसमें बच्चे बैठते हैं, खिड़की की जो ग्रिल है, क्योंकि बच्चे यहां बैठते हैं और जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक ये जालीदार होनी चाहिए। मतलब कि अगर मैं यहां से कोई बच्चा यहां से सर बाहर निकालने की कोशिश करे, जैसे मैं निकाल रहा हूं, तो वो सर बाहर आसानी से ना निकल सके। हालांकि क्योंकि मैं एक वयस्क हूं तो मेरा सर यहां से आसानी से नहीं जा रहा, लेकिन एक बच्चे का सर जरूर बाहर निकल सकता है, उसका अंग बाहर निकल सकता है। इसके अलावा फर्स्ट एड जरूरी है। सीसीटीवी कैमरा लगा होना बस में जरूरी है। यहाँ सीसीटीवी हालांकि नहीं है। फायर के इंतजाम को अगर पूछें तो फायर के इंतजाम है क्या बस में? है जी, है। सिलेंडर पर एक्सपायरी डेट है, कब की है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो फायर के इंतजाम है वो ड्राइवर बता रहे हैं कि पूरे हैं। इसको चेक कर लेते हैं, इसकी एक्सपायरी डेट कब है। हालांकि इन्होंने कहा कि 2018 तक वैलिड है, यानी कि डीपीएस वसुंधरा की जो स्कूल बस है उसमें 50% ये कहें कि मानक पूरे हैं, लेकिन 50% मानक हालांकि पूरे नहीं। ये देखिए फर्स्ट एड में महज ये 2-4 चीजें हैं, पूरी चीजें नहीं है। सीसीटीवी कैमरा नहीं है और बार बार मैं आपको बता दूं कि ये वो बसें हैं, ये उस स्कूल की बसें हैं जिसमें साल 2012 में एक मासूम के साथ हैवानियत हुई थी। रेयान जैसा ही हुआ था, उससे कम वो हैवानियत नहीं थी। वो परिवार, वो बच्चे का परिवार, उस बच्ची का परिवार गाजियाबाद छोड़कर चला गया। ये सोचिए कितना बड़ा सदमा था उस परिवार के लिए, लेकिन उसके बाद ये स्कूल नहीं सुधरा। जतिन गोस्वामी ने सुरक्षा को लेकर स्कूल की प्रिंसिपल जयश्री भार्गव से भी बात की। आपके स्कूल ने किस तरह का कंसर्न दिखाया है, क्या कुछ चीजें बदली हैं? देखिए, वैसे तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे हमेशा ही हमारा फोकस रहा है, टॉप प्रायोरिटी में रहे हैं, लेकिन उस दुखद घटना के बाद हमें बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके फिर से सोचना पड़ा कि जो भी कमियां हैं उन्हें कैसे दूर करें, जिससे हमारे स्कूल में ही नहीं किसी भी स्कूल में किसी भी बच्चे के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हो। आपने डीपीएस इंदिरापुरम का हाल देखा, लेकिन अब आपको दिल्ली के एक पब्लिक स्कूल का हाल दिखाते हैं। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में ये मायोस पब्लिक स्कूल है। इंडिया न्यूज के संवाददाता दीपक दालमिया इस स्कूल में तब पहुंचे जब छुट्टी हो रही थी और उन्होंने स्कूल की कैब का रियलिटी टेस्ट किया। क्या देखा आप भी देखिए।
तुम्हारे स्कूल की तरफ से वेरिफिकेशन रखा है? कार्ड है स्कूल का? कार्ड क्यों नहीं है? दे रखा है। तुम्हें कार्ड नहीं मिला स्कूल की तरफ से, तो बच्चे कैसे छोड़ रहे हो प्राइवेट गाड़ी से? प्राइवेट गाड़ी से बच्चे क्यों छोड़ रहे हो? हमने गाड़ी, ये प्राइवेट गाड़ी है ना, तो इस गाड़ी तुम बच्चे कैसे छोड़ सकते हो? कार्ड बना पर ड्राइवर वेरिफिकेशन आई कार्ड होना है। हाँ, तो कमर्शियल गाड़ी कैसे चला रहे हैं आप? कोई बच्चे का कुछ होगा जिम्मा आप लीजिएगा? आपको स्कूल की तरफ से कोई कार्ड मिला है? ड्राइवर वेरिफिकेशन कार्ड मिला है? बोलिए, मेरी फोटो सबके खींच रहे हैं, बताइए ना। कुछ नहीं मिला। तो कमर्शियल गाड़ी थोड़ी है आपकी, प्राइवेट गाड़ी चला रहे हैं आप स्कूल पे, कैसे चला रहे हैं? तो कोई कार्ड बना है तुम लोगों का? कहाँ है? ट्रांसपोर्ट की तरफ से मेरी गाड़ी कार्ड है कोई स्कूल का? बना रहे हैं ना। कब बना रहे हैं? आईडी दी अभी लगी है ना गाड़ी में। अच्छा, तो ऐसे बच्चे ठूस से क्यों बैठाते तुम लोग? कमर्शियल गाड़ी है कि प्राइवेट गाड़ी है तुम्हारा? नहीं, आज मेरी गाड़ी खराब है ना, तो प्राइवेट लेके आया हूँ। कल को इस स्कूल के कैब में कोई वारदात हो जाए तो आप सबूत ढूंढते रहिए, क्योंकि न ड्राइवर का पता है न कैब का। अब जरा दिल्ली एनसीआर के एक और स्कूल का हाल देखिए। फरीदाबाद के रेयान स्कूल में सुरक्षा जांच के लिए जब मम्मी पापा पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा और कैमरे पर क्या कहा, वो सुनिए। जो सर प्रिंसिपल मैडम के आगे पुलिस वाले जो नवल किशोर जी ये बात बोल के गए पेरेंट्स को, जो अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना है तो पढ़ाइए वरना ले जाइए, तो सर जो पेरेंट्स के आगे बोल सकते हैं तो पीठ पीछे हमारे बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। इस बयान का साफ मतलब आप समझ सकते हैं, और ये हर मम्मी पापा का दर्द है जो अपना पेट काट कर अपने बच्चों को इन महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं, और स्कूल हैं कि उन्हें सिर्फ अपने धंधे से मतलब है। अब जरा इनसे मिलिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कई पब्लिक स्कूल चलाती हैं। इन्होंने अपने स्कूल के बच्चों की सुरक्षा का कैसा इंतजाम किया है? एक मोबाइल ऐप बनाया है जिसके जरिए आप घर से, दफ्तर से ये देख सकते हैं कि आपका बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है। ऐसा है जैसे कि ये अभी आप देख सकते हैं कि ये मेड सफाई कर रही है। अब लगभग समय जो है 4:15 बजे का है, तो ये तरीके की चीजें हमने पेरेंट्स को एक्सेस दिया हुआ है। क्या है, इसको थोड़ा इलेबोरेट करके समझना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा पेरेंट्स अपने बच्चे की क्लासरूम तक एक्सेस कर सकते हैं, इसको जूम करके वो देख सकते हैं कि मेरा बच्चा इस समय क्या कर रहा है। ठीक है, और इससे पेरेंट्स के पास पूरा एक्सेस है। जैसे ही हम एडमिशन लेते हैं बच्चे का, पेरेंट्स को ये ऐप डाउनलोड करा देते हैं, और इससे जो पेरेंट है वो अपने बच्चे को घर बैठ के, ऑफिस में बैठ के, ये देखिए ये मेड सफाई कर रही है इस वक्त, तो ये सब चीजें पेरेंट्स के पास एक्सेसिबल हैं, आराम से आप इसे दिखा सकते हैं, पेरेंट्स देख सकते हैं। ये तो वही बात है कि स्कूल में भी आप सारी जवाबदेही मम्मी पापा पर डाल दें। अगर कुछ हुआ तो सवाल भी उन्हीं पर कि आपको सीसीटीवी एक्सेस दिया हुआ तो था, आपने देखा क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं। हद है। प्राइवेट स्कूलों की अंधेरगर्दी रुकने के बदले दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, दिल्ली से दीपक डालमिया के साथ फरीदाबाद से देवेंद्र, इंडिया न्यूज। इस देश में अदालतें तक कह चुकी हैं कि स्कूल पैसा कमाने का जरिया नहीं होने चाहिए, लेकिन जो ज्यादातर स्कूल, हम ये नहीं कह रहे कि सारे स्कूलों की हालत यही है, लेकिन ज्यादातर स्कूलों को देखकर यही लगता है कि वो शिक्षा को बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान बच्चों की सुरक्षा पर बिल्कुल नहीं। स्कूल के अंदर बच्चे के मर्डर पर तो हंगामा मच गया, लेकिन बाकी दिनों में इन प्राइवेट स्कूलों में सुरक्षा मानकों की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जाती हैं, इसकी फिक्र न तो स्थानीय प्रशासन को है न ही स्कूल प्रशासन को। कहने का मतलब यह है कि अगर स्कूल दोषी हैं तो प्रशासन क्यों नहीं है? नियम के मुताबिक किसी भी प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या? गुड़गांव के रेयान में हुई वारदात के बाद गाजियाबाद जिला प्रशासन ने सभी स्कूल प्रबंधकों को मीटिंग के लिए बुलाया। इस मीटिंग के बाद क्या बातें निकलकर सामने आई, वो जिले के कलेक्टर और एसपी से सुनिए। ऐसी घटनाएं जनपद गाजियाबाद में ना, उस दृष्टिकोण से जनपद में स्कूल्स को क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, नई गाइडलाइंस भी कुछ आज सीबीएसई के नॉर्म्स के अनुरूप ही हमने कुछ मार्गदर्शन भी आज जारी किए हैं। अपने यहाँ की पूरी लिस्ट कंपाइल करके हमारे ऑफिस में दे रहे हैं, जितना कम से कम समय होगा उसमें उसको वेरीफाई करा के हम लोग उनको रिपोर्ट दे देंगे, ताकि उस हिसाब से उनको वो रखें। मीटिंग के दौरान ही स्कूल के प्रिंसिपल से सवाल पूछा गया कि पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं होता। जवाब था, पुलिस मदद नहीं करती, इसलिए। सोचिए कैसा जवाब है। लगता है सब मिले हुए हैं, क्या पुलिस क्या स्कूल। हमारी आज तक वेरिफिकेशन किसी भी एम्प्लॉय की नहीं हो पाई है
बिकॉज SHO साहब कहते हैं कि इनकी वेरिफिकेशन जो इनका परमानेंट एड्रेस है वहां से जाके होगी, और जब वहां से हमें क्लियरेंस मिलेगी तब हम आपको वेरीफाई करके यहाँ देंगे। एज अ रिजल्ट आई हैव नेवर गॉट एनी वेरिफिकेशन। है अब जरा राजधानी दिल्ली के स्कूलों का एक बड़ा सच जानिए। दिल्ली में कुल 5282 स्कूल हैं, सरकारी और प्राइवेट मिलाकर। इसमें से 1456 स्कूलों के पास फायर ब्रिगेड से कोई NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ही नहीं। और ये वो स्कूल्स हैं जिसमें फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स है उसका एक नॉर्म पूरा नहीं हो रहा है, और वो नॉर्म है एक्सेस रोड का। जितने की पुरानी दिल्ली के जो कटरे में स्कूल है या जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उनमें जो स्कूल्स बने हुए हैं छोटे, उसमें गाड़ियों के जाने का रास्ता नहीं है और उस वजह से उनको NOC नहीं दिया जा सका है। सुना आपने, ये स्कूल ऐसी गलियों में हैं, अनऑथराइज कॉलोनी में हैं, जहां दुर्घटना होने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी नहीं पहुंच सकती। सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो स्कूल ऐसी जगहों पर है ही क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं। दिल्ली से रजनीश चौहान और गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देख लिया आपने, प्रशासन को इंतजार रहता है कि कब कोई बड़ी घटना हो तब वो नींद से जागे। क्या है ना कि हमको आपको सबको एक बड़ी आदत लग गई है, और बुरी आदत लग गई है। आदत है कि ऐसे ही चलता है ये मान लेने। हमारी सोच का फायदा ये स्कूल उठाते हैं जिनके लिए पढ़ाई लिखाई और बच्चों की सुरक्षा बाद में है, फीस पहले है। हम आप इस अंदेशे से चुप रह जाते हैं कि कौन इनसे पंगा ले और हम इनका क्या बिगाड़ लें। अरे आप पैसा देते हैं, बदले में बच्चे को स्कूल भेजते हैं। कोई गुरु शिष्य परंपरा थोड़ी बची आज के लिए, इसलिए तन कर खड़े हुए, क्योंकि जितना झुकेंगे सिस्टम आपको झुकाता चला जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का स्कूल आपसे गलत कर रहा है तो आवाज उठाइए, और ये आवाज इसलिए उठानी जरूरी है क्योंकि कल को कहीं बच्चे की आवाज खामोश हो गई तो उसके बाद पछताकर कुछ नहीं। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।